एक विशाल जंगल था जहां ऊंट और जेबरा रहा करता था। ऊंट का स्वभाव बड़ा शांत और दयालु था। वह बहुत मिलनसार और सबसे मिलजुल कर रहने वाला था। जंगल में जितने भी जानवर रहा करते थे, उनके साथ ऊंट की दोस्ती बड़ी गहरी और अच्छी थी। वह सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था और सभी से अच्छे से बात करता था और ज़रूरत पड़ने पर उन सभी की दिल से मदद भी करता था। हालांकि जेबरा अपने काले और सफ़ेद कोट के साथ खुद को बहुत खूबसूरत समझता था। जेबरा हमेशा सोचता रहता कि ऊंट कितना लंबा है, इसकी चमड़ी कितनी लटकी हुई है, इसकी पीठ पर कुबड़ है, इसके मुंह से बदबू आ रही है। इन सब वजह से जेबरा ऊंट को बदसूरत प्राणी मानता था। एक दिन ऊंट ने जेबरा से कहा कि चलो साथ कीचड़ में खेलते हैं। तो जेबरा ने कहा, नहीं, मेरा खूबसूरत काला और सफ़ेद कोट गंदा हो जाएगा। तुम गंदे हो, इसलिए तुम ही कीचड़ में जाओ। जेबरा का दुर्व्यवहार देखकर ऊंट को अच्छा नहीं लगा और मन ही मन सोचने लगा कि क्या मैं सच में इतना बुरा हूं, और चुपचाप गर्दन लटकाकर वहां से आगे चलता बना। समय तेजी के साथ बीत रहा था। समय बीते देर नहीं लगती, फिर गर्मियों का मौसम आया। उस साल बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी। नदी तालाबों का पानी सूखता जा रहा था। पानी की किल्लत हो रही थी। सब जगह हाहाकार मच रहा था। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान होने लगे। उनके साथ जेबरा भी परेशान हो रहा था। पानी की तलब उसे भी लग रही थी। जीने मरने की नौबत तो उसके सामने भी थी। उनको देखकर जेबरा बड़े परेशान होने लगा और चिंतित होकर सोचने लगा, ऊंट इतना शांत कैसे है, उससे रहा नहीं गया। और उसने ऊंट से आखिरकार पूछ ही लिया कि तुम शांत कैसे हो। सभी जंगल के जानवर तो बड़े परेशान हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं, और तुम इतने सामान्य कैसे दिखाई पड़ रहे हो। जेबरा की बात सुनकर ऊंट ने भी बड़ा प्यारा जवाब दिया और हंसकर कहा कि मैं बदसूरत हूं ना, इसलिए मुझे पानी की कोई चिंता ही नहीं है। ऊंट का जवाब जेबरा समझ ही नहीं पाया। जेबरा ने कहा, इसका क्या मतलब है। तब ऊंट ने बड़े प्यार से जेबरा को समझाया, अरे भाई, मेरे पीठ पर जो तुम यह कुबड़ देख रहे हो, इसमें मैं महीनों का पानी जमा करके रख सकता हूँ, इसलिए मुझे कई दिनों तक पानी की कमी महसूस नहीं होती। मैं बड़े आराम से अपने दिन लंबे समय तक बिना कोई परेशानी के बिता सकता हूँ, और मैं मरुधाम को भी बड़ी आसानी से सूंघकर उसे खोज सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ, कम से कम तुम्हें प्यासा तो मरना नहीं पड़ेगा। कड़कड़ाती धूप में ऊंट के साथ जेबरा चलने को तैयार हो गया। पानी न होने की वजह से जेबरा का हाल बेहाल होने लगा। उसकी हालत ऊंट से देखी नहीं जा रही थी। ऊंट ने जेबरा से कहा कि तुम मेरी ओट में चलो ताकि तुम्हें कुछ राहत मिलेगी। और जेबरा ऊंट की ओट में धीरे धीरे चलने लगा और उसे अच्छा लगने लगा। रेतीले मरुस्थल पर दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और तभी अचानक रेत की तेज आंधियां चलने लगीं और जेबरा की आंखों में रेत की आंधियां चुभने लगीं। तभी ऊंट ने जेबरा को बताया कि मेरी बड़ी बड़ी पलकों के कारण मैं ऐसे रेतीले आंधी वाले खतरनाक तूफानों को बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर सकता हूँ। रेतीला मरुस्थल पर लग रही कड़कड़ाती धूप और दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे। गर्म रेत होने की वजह से जेबरा के पैर जलने लगे, और यह देखकर जेबरा ने फिर ऊंट से कहा कि तुम इतनी तपती गर्म रेत पर कैसे बड़ी आसानी से चल सकते हो, मुझे तो चलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ऊंट ने अपने अंदाज में फिर से जेबरा को जवाब दिया और कहा कि पहले तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, तुम्हारे पैर जल रहे होंगे। और कहा कि मेरे पैरों में जो ये खुद देख रहे हो, जो लगे हुए हैं, इनकी वजह से बड़ी आसानी से चल सकता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। यह गर्म रेत में चलने में मेरी बहुत मदद करते हैं। मरुद्यान पर पहुंचकर ऊंट ने जेबरा को उतारा और कहा कि यह जगह पूरी पानी से भरपूर है, तुम यहाँ बड़ी आसानी से रह सकते हो, तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। जेबरा को अपनी ही बातों पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इतनी मदद करने के लिए जेबरा ने ऊंट को धन्यवाद कहा और अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मैं तुमसे फिर एक बार माफी मांग रहा हूँ, क्या तुम मेरी इस व्यवहार के लिए मुझे माफ कर पाओगे। ऊंट ने मुस्कुराहट के साथ जेबरा को माफ कर दिया। उस दिन से फिर दोनों अच्छे गहरे दोस्त बन गए। कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी खूबसूरती के पीछे ना भागे। कभी कभी बदसूरत चीज भी हमारे बड़े काम आती है, बस हमें वह दिखाई नहीं देती।